हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स आपका खत्म हो चुका है डिटरमिनेंट के बारे में, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों रिलेट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है मैट्रिक्स में, देखिए इसमें डिटरमिनेंट में, क्योंकि मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, अब उसके रो का उसका ऑर्डर या कॉलम चेक करते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको डिटरमिनेंट जो गिवन होगा, डिटरमिनेंट जो देता है न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, लेकिन मैट्रिक्स कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको जो जितने भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनमें भी स्पेशल केस जो होते हैं, कहने का सेंस है स्क्वायर जो मैट्रिक्स जो स्पेशल टाइप की होती हैं वही क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं। तो डिटरमिनेंट आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, और जो स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का नोटेशन अलग होता है, डिटरमिनेंट का अलग होता है। तो हम बात कर लेते थे कि मैट्रिक्स का नोटेशन इस तरह से हो सकता है, ये ब्रैकेट हो सकता है और ये ब्रैकेट हो सकता है। अगर आपको इस तरह का ब्रैकेट गिवन है तो आप समझ जाइए कि आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, और अगर आपको इस तरह ब्रैकेट मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है। तो बात लेते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर इट मींस रो कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो कहने का सेंस है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन होगी वो यहाँ पर चेक करना है कि आपको किस तरह ब्रैकेट गिवन है, और वहां से क्या निकालना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती हैं वो निकलती है सिर्फ डिटरमिनेंट की, और कभी मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हम। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे डिनोट कैसे करते हैं इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए को बहुत सारे टीचर इस तरह करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और या फिर इस तरह कर लेते हैं, इसको ट्रायंगल टाइप में करते हैं, या फिर इस तरह से कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर तीन तरह के नोटेशन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप या तो आप ये ले सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर एक ट्रायंगल टाइप में बना सकते हैं, या फिर ए को मोड के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, मॉडुलस में और डिटरमिनेंट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये जो मॉडुलस हम निकालते हैं, देखिए इस तरह से मॉडुलस होता है एक नंबर का। अगर मैं लिख दूं -5 तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, +5। मॉडुलस जो होता है वो नंबर्स का होता है, और डिटरमिनेंट जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पर। और डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने और मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो मैं कैसे पता लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स के बने, यहाँ पर क्या बने, A11, A12, A21, A22, यहाँ पर एक मैट्रिक्स के बने। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, देखो तीन तरह से ले सकते हैं आप, याद ले सकते हैं आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस तरह से या इस तरह ले सकते हैं आप। इक्वल टू फाइंड कैसे करते हैं, देखिए आप इसके से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा आपका A11, A22 माइनस A21, A12। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। आपको सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट गिवन है यहाँ पर। तो मैंने क्या देखा कि मैंने इसकी से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, A11, A22 माइनस A21, A12। इस तरह से आप बहुत इजीली डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑलवेज एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इट में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ये कोई भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली 12th क्लास तक हम ओनली क्या स्टडी करते हैं, रियल के बारे में डिस्कस करते हैं बस। कॉम्प्लेक्स आपका हायर क्लास के लिए होता है। 12th स्टैंडर्ड में ओनली क्या आएगा, आपका रियल आएगा, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला है। अब देख लिए डिटरमिनेंट जो हम फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, वही बताया था। डिटरमिनेंट क्या होता है, स्पेशल टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो आपको पहले चेक करना है कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब देखते हैं, आपने देखा कि 2/2 का डिटरमिनेंट निकाल लिया आपने। अगर अब देखो ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर का है, ऑर्डर 3 के बने आपको, तो आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। देख कैसे फाइंड करेंगे, सपोज यहां पर आपको बने ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने,
जिसका ऑर्डर क्या है 3 आपको ऑर्डर के बने, तो बहुत सारी डिजिट्स को आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने हैं। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिटरमिनेंट का नोटेशन आप इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो निकालते कैसे, देखिए आप निकाल रहे हैं फर्स्ट रो से, तो आपने ले लिया 1, आपने 1 ले लिया 1। इसके सामने देखिए आप इस रो को गायब करेंगे, ये फर्स्ट रो गायब हो गई, फर्स्ट कॉलम गायब हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो गया, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 5 जा आपका 45 माइनस 8 6 आपका आएगा 48। तो आपने देखा किस तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोबारा एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया 1, तो ये आपकी रो गायब हो चुकी है, ये आपका कॉलम गायब हो चुका है। तो यहाँ से आएगा 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48। फिर नेक्स्ट आपका आएगा -2, क्योंकि पहले आता है प्लस फिर आता है माइनस। ये प्लस माइनस डिसाइड कौन करता है, ये करेगा कोफैक्टर्स। 2 लेते हैं। अब आपका ये रो गायब और ये कॉलम गायब, तो यहाँ से आएगा 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा क्या आएगा 42 प्लस फिर आएगा प्लस आपका, देखिए पहले क्या था आपका प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर्स डिसाइड करता है। हम बताएंगे आपको पहले प्लस ही क्यों आता है, सेकंड में माइनस कैसे आता है, थर्ड प्लस कैसे आता है। आपको प्लस माइनस कैसे आता है वो डिसाइड किया जाएगा थोड़ी देर बाद अभी। तो अब देखते हैं, थर्ड आपने ले लिया, तो आपकी ये फर्स्ट रो गायब और थर्ड कॉलम गायब हो गया आपका। अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो क्या आएगा 4 8 जा 8 4 जा कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 32 माइनस 7 5 जा 35, ये 35 आ चुका है। अब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ से ये आपका आएगा -3 माइनस 2 आपका एज इट इज, यहाँ से आपका आएगा -6 प्लस 3, यहाँ से आपका -3। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए -3 आपका एज इट इज, -6 2 जा 12, तो अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से आएगा -9। देखिए यहाँ पर आपका -3 और ये क्या आपका -9, ये +12, तो क्या आंसर क्या आ गया आपका 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स के बने इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। तो इस तरह आपने देखा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया, उससे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स में तो और आगे बात करेंगे सिंगुलर में क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह आपने देखिए कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर लें, आप बहुत ही इजीली डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये आपने देख लिया होगा। आप डिटरमिनेंट किससे फाइंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट रो से फाइंड कर लें या फर्स्ट कॉलम से, डिटरमिनेंट इसका सेम आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। कहने का सेंस है कि अगर आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड करें या इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करें, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है इक्वल होता है। ये आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बोथ आर इक्वल। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें माइनर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट आपका माइनर्स। देखिए माइनर्स निकालते कैसे हैं, बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और आपको बताया जाएगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट हो चुका है चैप्टर 4 में से, तो आपको बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने। आपको जो वो क्वेश्चन जो रिमूव हो चुके हैं आपको बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर माइनर्स के बारे में। सपोज आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने ए, यहाँ पर क्या बना आपको 1 2 3 4। अब देखो माइनर्स निकालते कैसे हैं। अब मुझे यहां पर इस तरह लिख लेता हूं इसको A11 A12 A21 A22। अब मुझे निकालने इसके माइनर्स, तो अगर मुझे माइनर्स निकालना इसके निकालना, मैंने इसको डिनोट करते हैं
1 1। तो इसमें देखिए फर्स्ट मैं कर रहा हूँ फर्स्ट रो से, तो इसका फर्स्ट रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब, तो क्या आएगा 4। ये आपका आ चुका है 4। अब निकालेंगे हम M12। M12 पे क्या आएगा देखिए, ये रो गायब ये कॉलम गायब, तो क्या आएगा आपका 3। अब यहां से आएगा M21। M21 क्या आपका देखिए आ गया थर्ड, तो 3 से देखिए आएगा ये आपका कॉलम गायब ये रो गायब, तो यहां से क्या आएगा आपका 2। अब नेक्स्ट आएगा M22। M22 पे क्या आएगा देखिए, तो ये आपका रो गायब ये कॉलम गायब, ये आएगा 1। तो आपने देखा होगा इस तरह से जो निकलती जो वैल्यू निकलती है इनको बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं इसको, माइनर्स बोलते हैं। देखिए मैंने कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव लगाया इसमें, तो मैंने क्या देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका ये एलिमेंट शो कर रहा है, तो इसकी ये रो गायब और एक कॉलम गायब, तो क्या आएगा 4। अब मैंने फाइंड किया फर्स्ट रो सेकंड, देखिए फर्स्ट रो ये होगी आपकी, सेकंड कॉलम हो गया, तो इसकी ये रो गायब और कॉलम गायब, तो क्या आएगा 3। फिर M21 कौन सा होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, तो ये रो गायब ये कॉलम गायब, तो क्या आएगा आपका 2। नेक्स्ट आपने क्या देखा M22 ये आपका आएगा ये, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पर ये रो गायब कॉलम आपका 1। तो इस तरह आपने जो वैल्यू फाइंड की है ये आपका होता है माइनर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होता है देखिए, तो कोफैक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं -1 की पावर i प्लस जे, या i का मीनिंग क्या है रो, j का मीनिंग क्या है कॉलम। तो कहने का सेंस है देखिए यहाँ पर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1। देखिए 1 + 1 कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा 2। अगर किसी भी नेगेटिव की नंबर, कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उस नेगेटिव नंबर की पावर आपको A1 गिवन है तो वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ से रहेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका आएगा -1 की पावर 1 + 2, तो ये क्या होता है ऑड, ऑड पे क्या देता है नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट आएगा -1 की पावर 2 + 1, तो ये क्या आएगा ऑड पे देगा नेगेटिव। नेक्स्ट आएगा -1 की पावर 2 + 2, तो यहाँ पर देगा आपका पॉजिटिव। इनको बोलते हैं कोफैक्टर्स। तो C11, C12, C21, C22। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव आता कैसे है, ये बहुत ही इजी, इतना हार्ड नहीं है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ये फिक्स है कि आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्या था आपका C11, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है इसकी A1। A1 पे अगर नेगेटिव नंबर की पावर A1 कर दें तो वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है -1 की पावर 1 + 2, तो यहाँ पर 1 + 2 क्या होता है 3 होता है ऑड, ऑड पे क्या देता है नेगेटिव 3 आपका जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा -1 की पावर 2 + 1, तो ये भी क्या होगा 3 क्या होता है ऑड, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या देगा -1 की पावर 2 + 2, ये क्या हो गया A1, तो वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो कहने का सेंस है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता कौन है इसमें कोफैक्टर्स। जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू क्या बोलते हैं, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाता, जो आपके वैल्यू जो निकल रही है इनको बोलते हैं माइनर्स। अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें, तो वो क्या बन जाता है आपका कोफैक्टर्स। विदाउट साइन होता है आपका माइनर्स। तो यहां से आपने देख लिया होगा। अब यहां पर आता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बने, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या फाइंड करता हूं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के क्या आ गया इक्वल आ गया, अगर 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये लिखेंगे इसमें इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको डायरेक्ट आंसर देना है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है वो क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि आपको एक ये मैट्रिक्स की बने तो इस मैट्रिक्स का चेक करिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो आपको पहले चेक करना है इनवर्स एग्जिस्ट करने से पहले क्या चेक करोगे उसका डिटरमिनेंट।
जीरो के इक्वल तो नहीं है, अगर जीरो के इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और नॉट इक्वल है तो आप इनवर्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड करता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो इट मीन्स ये होती है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहां लिखिए आप इनवर्स एग्जिस्ट। यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट आपका करेगा, आप इजीली इनवर्स फाइंड कर सकते हैं यहां से। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आप एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सेम पहले मेन रोल प्ले क्या करेगा, इसमें कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं। अब विदाउट कोफैक्टर्स आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं, पहले देखिए कोफैक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बने, सपोज एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, हमने सेकंड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर ली यहाँ पर। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर C11, तो C11 देख के आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा -1 की पावर 1 + 1। अब देख के आएगा C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका 1 शो कर रहा है, तो इसकी ये रो गायब हो गई, ये कॉलम, तो यहाँ से क्या आएगा 3। फिर मैं फाइंड करूंगा C12, यहाँ से आएगा -1 की पावर 1 + 2, तो यहाँ से क्या हो गया आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपकी ये होगी, सेकंड कॉलम आपका ये हो गया, तो ये आपकी रो गायब हो गई, ये कॉलम गायब हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3। देखिए आपने बार देखिए यहाँ पर आएगा ये गायब और ये गायब, तो यहां से आपका आएगा 4। अब यहां से आपका आएगा 3। देख किस तरह आता है, पहले ये चेक किया तो मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, आपका 4 आ गया। अब ये चेक किया तो ये आपका ये रो गायब, एक कॉलम गायब, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। फिर फाइंड करना C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपकी ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ये रो गायब एक कॉलम गायब, क्या आएगा आपका 2, तो -1 की पावर 2 + 1 × 2। फिर आएगा C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका ये रो गायब एक कॉलम गायब, क्या है आपका 1। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका आंसर यहां पर आपको नेगेटिव नंबर गिवन है 1, इसकी पावर क्या है A1, तो क्या रहेगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा +4। यहां पर आपको पावर कैसी है ऑड, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो आपका -3। तो यहां से देख के आएगा ऑड पावर है, तो ये भी आएगा नेगेटिव, तो -2। यहां पर आपके बने A1 पावर, इट मीन्स +1। तो यहां से आपने इसके 4 कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब कोफैक्टर्स को रखते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, आप सिलेक्ट कर लें बी मैट्रिक्स, B = तो यहां से आएगा 4 -3 -2 1, तो यहां से आपने एक मैट्रिक्स लेट कर ली। देखिए इसके कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लेट कर लिया, इसमें बी मैट्रिक्स लेट कर लिया, पुट करके क्या लेट किया आपने, बी मैट्रिक्स लेट कर लिया इसको। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को बनाते हैं कॉलम, तो देखिए आपका हॉरिजॉन्टल क्या होता है रो, इसे कॉलम बनाएंगे तो क्या आएगा 4 -3 -2 1,
तो यहां से आपने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो ये जो निकला आपका इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 4 -2 -3 1। तो इस तरह आपने क्या फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लिया। इस तरह बहुत ही इजीली सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का बहुत ही इजीली आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपको जो मैट्रिक्स के बने चाहे उसका ऑर्डर 2 के बनो या 3 के बनो, पहले क्या फाइंड करते हैं उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये फाइंड कर लिया, कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में पुट कर दिया, उस मैट्रिक्स का लेट किया आपने बी लेट कर सकते हैं, सी लेट को सी लेट कर सकते हैं आप। मैंने बी लेट कर लिया, जो आपने मैट्रिक्स बी लेट किए हैं उसका क्या करेंगे आप ट्रांसपोज करेंगे, उसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरह बहुत ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए चाहे आपको ऑर्डर 2 के बनो या 3 के बनो, इसी तरह से आपको निकालना है। हालांकि आपके टॉपिक से हट चुका है इनवर्स। अगर आपसे ए इनवर्स फाइंड करवाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कहने का सेंस है आपने भी एडजॉइंट ऑफ निकालना सीख लिया होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना सीख लिया है। तो इस तरह आप एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख क्या आएगा आपका, आपने फाइंड कर लिया इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने फाइंड कर लिया था। अगर इस तरह क्वेश्चन मिलता आपको, आपसे कहता है कि आपको दो मैट्रिक्स के बने ए और बी और आपको दोनों मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप इसको किस तरह ले सकते हैं, आप ले सकते हैं इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपको क्या बनती है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, कुछ नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या बने ए इंटू बी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स की बनती, आपको क्या निकालना था इनका डिटरमिनेंट निकालना था। आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो आप ए इंटू बी कर लें देन उसका डिटरमिनेंट निकाल लें, या फिर आप ए मैट्रिक्स का अलग डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, बी का अलग निकाल उनके इंटू कर लें, तब भी रिजल्ट सेम आता है। नेक्स्ट आपका आता है, सपोज आपको ये गिवन होगा कि इस तरह क्वेश्चन मिल जाए 3a इंटू बी। अब 3 यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर 3 एक नंबर के बने, अब मुझे निकालना ये, और यहाँ पर बोलेगा कि ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये ए और बी दोनों क्या है सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहती है के इंटू ए डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अब देखिए यहाँ पर a और b दो मैट्रिक्स हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से ओपन कर सकता हूँ, लेकिन 3 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। अगर आप इसे इस तरह लिखते हैं 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b, तो ये आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए मैट्रिक्स के लिए, कांस्टेंट नंबर के लिए नहीं है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, देखिए इसे कैसे करेंगे, आपसे बोल रहा है कि a मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का ऑर्डर क्या है 2 है। तो यहाँ से क्या आएगा 3 की पावर ऑर्डर क्या यहाँ पर 2, तो 3 की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपको ये मिल जाए k इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखते हैं नेक्स्ट देख क्या प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको देखिए क्या बने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से बने। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की पावर n-1 के इक्वल होता है। लिख देना वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहां पर अगर मुझे एक एडजॉइंट के बने, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बने, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 कर लूंगा। और अगर और कुछ के बने तो पावर इसमें क्या हो जाएगी, अगर मुझे इस तरह से के बने एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जब एडजॉइंट ऑफ ए था इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था, तो मैंने क्या देखा था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका n-2।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इनसे बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन ईच ईयर निकलता है एवरी ईयर। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लें और बहुत ही केयरफुली पढ़ें क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। अब देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इन प्रॉपर्टियों पर। देखिए अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर के बने एक मैट्रिक्स के बने, यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 -1 0 2 एंड बी मैट्रिक्स आपको भी बने यहाँ पर 3 2 1 5। अब आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स के बने या आपको बी मैट्रिक्स के बने और फाइंड क्या करना आपको, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। आपको इनका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, डिटरमिनेंट निकालने के 2 तरीके हैं इसके, या तो आप ए इंटू बी कर लें देन डिटरमिनेंट फाइंड करें, या फिर सेकंड तरीका क्या बताया तो मैंने, आप लिख सकते हैं इस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा 0, यहाँ से क्या आएगा 0, तो ये आपका आंसर आ गया 0। अब अगर मैं बी का फाइंड करता हूँ तो बी क्या आएगा, देखिए 5 3 15 -2, तो ये आपका आएगा इंटू 13, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। आप पहले ए का, अब इस कैसे भी कर लें, ए इंटू बी करें उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें देन उसका आंसर निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ए मैट्रिक्स के बने यहाँ पर 1 2 3 -1 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 -1 1। देखिए यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स के बने, यहाँ पर ए मैट्रिक्स इज दिस and B matrix is this, then find determinant of A into B matrix। आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ये बहुत ही इजी है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, आप कर सकते हैं A इंटू बी का डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो यहां से क्या आएगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे क्या आएगा आपका -1 और यहाँ से क्या आएगा आपका -6, तो ये आएगा -1 और ये हो जाएगा आपका -6। देखिए बहुत ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ से आपका -1 ये आपका -6। अब मैं फाइंड करूँगा डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो यहाँ से आपका क्या आएगा आपका 1 1 जा 1, तो इंटू ये आएगा 1 माइनस प्लस 3 बन जा क्या आएगा 3, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए -7 इंटू यहाँ से आएगा 4, तो यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर -28। आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही ये, या तो आप ए इंटू बी कर लें देन डिटरमिनेंट फाइंड करें, या फिर आप इस तरह से करें, प्रॉपर्टी से करें ज़्यादा इजी पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आपके इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका आएगा, देखो अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने, इस तरह के बने, यहाँ पर लिख रहा है 2x या 5 या 7 और यहाँ के बना आपको 3। देखिए यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने और ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो बहुत ही ईजी है, आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। आप इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल क्या रख देंगे 0, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट जो होता है क्या होता है 0 होता है। तो आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इक्वल क्या रख देंगे 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा आपका 6x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ से, तो आपका ये आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे क्या आएगा 7 5 आपका 35। तो यहाँ लिखेंगे 4 सिंगुलर मैट्रिक्स एक क्या होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या रख दिया आपने 0। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है 6x माइनस 35 इक्वल क्या आएगा 0। तो यहाँ से आएगा 6x इक्वल टू 35, तो x इक्वल क्या आएगा 35/6। आप इस तरह बहुत ही इजीली
सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो x आपने फाइंड कर दिया कि जहां भी x है, अगर आपने 35.6 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो या तो आपसे चेक करवा सकता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करिए, तो उस केस में आपको ऑर्डर 3 मिल सकता है या ऑर्डर 2 मिल सकता है, तो चेक करवा सकता है। या फिर आपसे कहेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि x फाइंड करिए। बहुत ही इजी प्रॉब्लम आपको मिलने वाली इसमें। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ p। आपको यहां पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने a मैट्रिक्स इक्वल टू p प्लस 1 p माइनस 1 एंड p। यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के बने, देखिए इसका ऑर्डर 2 के बने और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप कहने का सेंस आपको डिटरमिनेंट चेक निकालना है यहाँ पर, तो क्या इसकी वैल्यू निकलने वाली चेक करिए। तो यहां से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी तो ठीक, अदरवाइज रिमूव हो जाएगी। यहां से देख लीजिए क्या आएगा। तो यहां से आपका आएगा पी स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आंसर आपका आ गया है 1। तो इस तरह से यहाँ पर p क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर देखेगा आपने क्या देखा, इसमें जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है क्या आपकी 1 आपकी आ चुकी है। यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देखिए इसमें। फिर नेक्स्ट आपका देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 5 माइनस x 2 x प्लस 1 एंड 4 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए आपको सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करनी है। ये कह रहा कि ये x की किस वैल्यू के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए कहने का सेंस है आप बहुत ही इजीली से सॉल्व करेंगे और जो डिटरमिनेंट निकलेगा उससे इक्वल रख देंगे 0, तो वहां से x वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो x की जो वैल्यू होगी उसके लिए क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्या आएगा इसका, क्रॉस इनटू किए तो क्या आएगा 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2। तो यहां लिखेंगे आप 4 सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है 0। तो आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। तो यहां से क्या कहते हैं 20 माइनस 2 दैट इज 18 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा 18 इक्वल टू क्या आएगा 6x। अगर डिवाइड करूं तो x क्या आएगा आपका 3। तो अगर कह रहा है x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए क्या बना आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखिए यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने और इसका ऑर्डर क्या बना आपको 3/3, मतलब 3 रो 3 कॉलम है इसमें। और यहां क्या करा आपसे, देखिए राइट द वैल्यू ऑफ ऑफ 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। देखिए ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और ऐसी मैंने प्रॉपर्टी आपको भी लिखाई थी, उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन में उठा लिया। लिख रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ये कह रहा है कि ए क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बना आपको 3/3, इसका ऑर्डर के बने आपको। कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2a मैट्रिक्स। आपको इसका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। देखिए तो मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था अभी, के डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना, आपको के इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टी क्या थी, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहां से कहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सपोज क्या दे दिया आपको 5 की बने। यहां पर आपके बने डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 या कुछ वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर।
तो क्वेश्चन के बना आपको 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो यहां से क्या आएगा आपका 2 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए n क्या शो करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां पर ऑर्डर क्या बना आपको 3, तो यहां से क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू, अब ये क्या बना आपको 5 के बने, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बने 5 इंटू 5, तो यहां से क्या आएगा आपका देखिए 8 इंटू 4 दैट इज 40, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इस तरह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे और थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दूं, इस तरह आता है लेट ए और बी, दो मैट्रिक्स लेट कर लिए मैंने, सपोज यहां कह रहा लेट ए एंड बी, ए एंड बी, बी एन ई टू, अब मैंने प्रॉब्लम चेंज कर दी है, लेट ए एंड बी, बी एन ई टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या बना आपको, ऑर्डर आपको 3/3 के बने, राइट द वैल्यू ऑफ, अब यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन में, 3 अब मैं इस तरह कर लिया 2 इंटू दिस, इंटू यहां पर क्या बना डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू के बना आपको सपोज 3 के बने आपको। अब आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, देख लेते हैं पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पर पहले एक मैट्रिक्स थी, मैंने दो मैट्रिक्स लेट कर ली यहाँ पर, और ये आपको प्रॉब्लम के बने, देख कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आएगा के इंटू ए इंटू बी, ये सोल्व क्या आएगा डिटरमिनेंट, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के बना आपको 2 ए इंटू बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको, तो यहाँ से लेंगे, अब 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, 2 आपका एज इट इज, और n क्या शो करता है ऑर्डर, ऑर्डर आपको क्या बना आपको 3, तो यहाँ का 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बना आपको 5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बना 3, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी इसका आंसर क्या आया था आपको पता ही आपको, इसका आंसर आया था 40 इंटू 3 दैट इज क्या आएगा 120, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही इजीली इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी और प्रॉब्लम देख लेते हैं एक दो उसमें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बोर्ड में आई, आपके एग्जाम में आ चुकी है 2019 में। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी आपको गिवन है यहाँ पर। देखिए ये आपको प्रॉब्लम के बने, ये कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बने, और यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है आपसे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू A इक्वल टू के बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बने। यहाँ पर कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पर लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहां पर देख क्वेश्चन क्या बना आपको यहां पर प्रॉब्लम बना कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इनटू ए आइडेंटिटी के इक्वल है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इस तरह देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। मैंने आप प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बने, यहां से देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहां पर क्या बना आपको ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं इधर भी क्या लगाता हूं, इसमें डिटरमिनेंट, इधर क्या लगा लेता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा इसका। तो इससे क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसका आएगा ए डिटरमिनेंट, यहां पर आएगा आपका ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया और ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, इक्वल क्या आएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है 1। और आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप ए डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1। अगर मैं सॉल्व करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये 2019 में ये आपका बोर्ड में आ चुका है ऑल इंडिया में। तो इसे
देखा होगा आपको क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं बोर्ड में बहुत ही इजी मिलने वाले हैं। ये मैंने शॉर्ट जो क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।